मौन रहने का महत्व। संसार की सबसे तेज छुरी हमारी जुबान है और दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार हमारे शब्द हैं, जो बिना किसी का खून बहाए लोगों को अंदर ही अंदर मार सकते हैं। हमारे शब्द हमारी ताकत हो सकते हैं, उसी के साथ यह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी हो सकते हैं, अगर हमें नहीं पता कि कब, कहाँ और क्या और कितना बोलना है। यदि हम सही समय पर सही इरादे के साथ सही शब्दों का उपयोग करते हैं तो यह हमें एक सफल व्यक्ति बनाता है, लेकिन अगर हम सही समय पर सही इरादे से सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते तो यह हमारे जीवन को नर्क से भी बदतर बना सकता है। तो चलिए जानते हैं मौन रहकर जीवन को कैसे बदला जा सकता है। बात महात्मा गौतम बुद्ध के समय की है। महात्मा गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ रहते थे। एक दिन एक राज्य का राजकुमार महात्मा गौतम बुद्ध के पास आया और बोला, हे महात्मा, मैं हमेशा थका हुआ, निराश और परेशान महसूस करता हूँ। मेरा मन बहुत अशांत रहता है, हालांकि मेरे पास सब कुछ है, दौलत, शोहरत, सुख सुविधाएं जो हर व्यक्ति चाहता है या पाने की चाहत रखता है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतनी अशांति और चिंता क्यों है। महात्मा गौतम बुद्ध ने उसकी बात बहुत ही ध्यान सुनी और कुछ सोचने के बाद कहा, तुम इस प्रश्न का उत्तर जानते हो, बस तुमने कभी इस प्रश्न को हल करने की कोशिश नहीं की है। महात्मा गौतम बुद्ध ने आगे कहा, मैं एक खोज करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरा साथ उसमें दोगे? इस खोज के बाद तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह की अशांति और चिंता नहीं रहेंगी। महात्मा गौतम बुद्ध की यह बात सुनकर राजकुमार बहुत खुश हुआ। उसने महात्मा गौतम बुद्ध से कहा, बताइए मुझे क्या करना होगा, अपने मन के शांति के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। राजकुमार की बात सुनकर आत्मा गौतम बुद्ध ने कहा, तो फिर अगले 15 दिन तक मेरे आश्रम में रहोगे और एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन व्यक्तित्व करोगे, और इन 15 दिनों में तुम अकेले और चुपचाप रहोगे, जितना हो सके कम बोलोगे। राजकुमार सहमत हो गया। पहले दिन राजकुमार को लगा कि उसका मन सामान्य से अधिक अशांत और विचलित है। उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे और वह आम लोगों की तरह जीवन जीने में असहज महसूस कर रहा था और उसे अंदर से बोलने की इच्छा हो रही थी, लेकिन वह चुपचाप रहा। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। अगले दिन वह वैसे ही पूरा दिन चुपचाप बैठा रहा। अगले 2-3 दिन बस वह चुपचाप बैठे रहता, लेकिन रात होते होते उसे अंदर ही अंदर शांति का अनुभव होने लगा। उसके लिए यह अनुभव अजीब था। वह खुद से पूछ रहा था कि वह अंदर ही अंदर इतना खुश क्यों है। अगले दिन राजकुमार अकेला चुपचाप बैठा रहा और वह प्रकृति को निहारने लगा। वह पौधों को, फूलों को, आकाश में उड़ रहे पक्षियों को देख रहा था। वह अपने जीवन में पहली बार यह अद्भुत दृश्य महसूस कर रहा था कि उसके आसपास कितनी सुंदरता है। अब वह दिन भर प्रकृति की सुंदरता को निहारता रहता और ताजगी महसूस करते रहने लगा था। इसी तरह से 10 दिन बीत गए थे और उसके मन की सारी बेचैनी, सारी हलचल और सभी तरह के तनाव गायब हो गए। 11वें दिन की सुबह राजकुमार फिर से एकांत में बैठ गया और कुछ ही मिनटों में उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई और वह गहरे ध्यान में चला गया। वह पूरे दिन वहीं पर ध्यान लगा के बैठा रहा और गहरे ध्यान में डूबा रहा। ना कोई शब्द, ना कोई चिंता। राजकुमार भीतर से असीम शांति और आनंद से भर गया। राजकुमार अपने बाकी के 4 दिन इसी तरह व्यतीत करने के बाद महात्मा गौतम बुद्ध के पास गया और उन्हें प्रणाम किया और बोला, हे महात्मा, मुझे उत्तर मिल गया कि मेरे अंदर इतनी उथल पुथल और चिंता क्यों था। मैं जान गया कि मेरा मन इतना अशांत और विचलित क्यों था। महात्मा गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बताओ क्या उत्तर मिला तुम्हें? राजकुमार ने कहा, मैं जरूरत से ज्यादा बातें करता था। मैं किसी पर भी अपने शब्द और ऊर्जा को व्यर्थ करता था। मैं दिन भर अपने लोगों से बिना वजह बातें करता और अकेले में उन्हीं लोगों के बारे में सोचता रहता था। ज्यादातर समय नकारात्मक बातें सोचता रहता और इस तरह से मैं अपना समय बर्बाद कर देता था। ज्यादा बोलने और नकारात्मक सोचने से मेरा मन अशांत और बेचैन हो गया था। इसी वजह से मैं किसी काम को ठीक से नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से मैं हर काम में असफल होने लगा और फिर इन्हीं लगातार मिलने वाली असफलताओं की वजह से ही मैं उदास और चिड़चिड़ा हो गया। इन्हीं सभी चीजों के वजह से मेरा जीवन बर्बाद हो रहा था। यहाँ पर हुए 15 दिन मेरे लिए पूरी तरह से अलग थे। मुझे कुछ अलग ही एहसास यहाँ पर हो रहा था। अब मुझे ऐसा लग रहा है
मैं अपना जीवन पूरी तरह से जी रहा हूँ, लेकिन इसके पहले मैं अपना जीवन गलत तरीके से जी रहा था। जीवन में खुद को जानना और समझना बहुत जरूरी होता है, जो मैंने पिछले 15 दिनों में अनुभव किया। राजकुमार की सारी बातें सुनने के बाद महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा, सिर्फ तुम ही नहीं, दुनिया में ज्यादातर लोग जरूरत से अधिक बोलते हैं। आज भी लोग ज्यादातर समय केवल दूसरों को नीचा दिखाने के लिए ही बर्बाद करते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध ने राजकुमार को चुप रहने का महत्व समझाते हुए कहा, चुप रहने से व्यक्ति अंदर से अनंत शांति और गहराइयों में होता है। मौन अपने भीतर उतरने की पहली सीढ़ी है। मौन के बिना खुद को जानना असंभव है। खुद को जानने और समझने का पहला नियम है मौन हो जाओ। कम बोलने का कोई भी नुकसान नहीं है, लेकिन यदि आप ज्यादा बोलते हैं तो आप अधिक गलतियां करते हैं। अगर व्यक्ति कम बोलना शुरू कर दे तो संसार की 90% मुसीबतें अपने आप खत्म हो जाएंगी। जिसने मौन रहने की कला जान ली वो भीड़ में भी अकेले रहने कला जान लेता है। एकांत में तो आदमी आनंदित रहता है, दूसरों की उपस्थिति ही तो बेचैनी पैदा करती है। चुप रहने की शक्ति से अधिकतर ऊर्जा को बचा लोगे। महात्मा गौतम बुद्ध की शिक्षा। चुप रहने में भी एक अद्भुत शक्ति होती है। अगर हम सही समय पर सही शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। चुप रहने से हम अपने आत्मा की गहराइयों में जा सकते हैं और अंदर से शांति का अनुभव कर सकते हैं। इससे हम अपने विचारों और भावनाओं को साफ करके अपने जीवन को सकारात्मक बना सकते हैं। चुप रहने की कला हमें सीखनी चाहिए ताकि हम अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करके अपने और दूसरों के जीवन को सुधार सकें। 8 जगह जब बोलने की जगह चुप रहना बेहतर और बोलने से होता है नुकसान। अगर आप इन 8 जगहों पर मौन रह गए तो आप जो चाहेंगे वही आपको मिल जाएगा और आपके जीवन में बदलाव शुरू हो जाएंगे। बिना बात के न बोलें। जब आपके पास कोई बात नहीं हो तो चुप रहने में ही भलाई है। चुप रहने से दिमाग में नई कोशिका का निर्माण होता है और इससे ज्ञान की वृद्धि होती है। बोलने में भलाई वही है जहां किसी चीज के बारे में पूरी जानकारी हो। अगर आप बिना तथ्य के कहीं पर भी बेवजह बोलते हैं तो आपका मजाक बनता है, साथ ही आप पर से लोगों का भरोसा ही उठता है। हमेशा उस जगह चुप रहो जहां पता न हो बोलना क्या है। शब्दों से न पहुंचे ठेस। अगर आपके शब्द किसी की भावना को ठेस पहुंचा रहे हैं तो चुप रहना चाहिए। कई बार लोग अपने से छोटे को भला बुरा कहते हैं। जो व्यक्ति आपसे कद में छोटा है वह आपको तुरंत कुछ नहीं कहेगा, लेकिन आप उसकी नजरों में गिरते चले जाएंगे। यदि वह व्यक्ति आने वाले समय में आपसे कद में बड़ा हो जाता है तो वह भी आपके साथ वही व्यवहार करेगा जो आप उसके साथ कर रहे हैं। आप किसी को नीचा दिखाकर अपने शब्दों से ठेस पहुंचाकर बड़ा नहीं बन सकते हैं। इसलिए जब भी बोलें, आदर भाव से बोलें। आपकी बातें लोगों को अच्छी लगेंगी और अच्छे शब्दों का प्रयोग करने से मान सम्मान बढ़ता है। क्रोध या नफरत करने वालों के सामने चुप रहो। जब आप पर कोई अपना या सगा संबंधी क्रोध कर रहा हो, अपमान कर रहा हो तो वहां चुप रहना चाहिए ताकि सामने वाले का क्रोध पूरी तरह से शांत हो जाए। यदि आप गलत नहीं है तो माफी ना मांगे और चुप रहकर मौके का इंतजार करें। जब उसका गुस्सा शांत होगा और अपनी गलती का एहसास होगा वो खुद माफी मांग लेगा। अगर आपका कोई अपना या सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा है तो उस समय चुप रहना उसका सम्मान करना होता है, ना इससे कोई बड़ा होता है और ना ही छोटा होता है। क्रोध करने से रिश्ते खराब होते हैं, इसलिए उस समय आपका चुप रहना ही बेहतर होता है। अगर आपको गुस्सा आ रहा तो आपको अपने दिमाग को नियंत्रण में करना चाहिए या वहां से हटने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप वहां से हट जाते हैं तो कुछ समय बाद आपका दिमाग शांत हो जाएगा और आप सही गलत पर विचार कर सकेंगे। दूसरे के मुद्दे में चुप रहें। अगर आपका किसी मुद्दे से कोई लेना देना ना हो वहां आपका चुप रहना ही बेहतर होता है। बिना किसी वजह आप किसी दूसरे के मुद्दे में बोलेंगे तो इससे आपको केवल नुकसान ही नुकसान होगा। अगर 2 लोगों में झगड़ा हो रहा हो तो उसमें अपना टांग न अड़ाए। जब सामने वाला आपसे सलाह मांगे तभी कुछ बोलें। किसी व्यक्ति के निजी जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए जब तक वह आदमी आपको नहीं बुलाता है।
दूसरे के झगड़े को शांत कराने के लिए कुछ लोग कूद पड़ते हैं, इससे उनके मान सम्मान पर लोग उंगली उठाने लगते हैं। जब कोई कर रहा हो तीसरे व्यक्ति की बुराई। जब कोई व्यक्ति आपके सामने तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा हो तो आपको चुप रहकर सिर्फ सुनना चाहिए और अपनी राय व्यक्त नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज जो आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है वह कल किसी के सामने आपकी भी बुराई कर सकता है। जब कोई आपकी भावना न समझे। जब आपको लगे कि आपकी भावना, दुख, परेशानी और तकलीफ को कोई शब्दों में नहीं समझ पा रहा है या समझने का प्रयास ही नहीं कर रहा है, वैसे लोगों के सामने मौन ही रहे, क्योंकि वैसे लोगों को आपके दुख तकलीफ से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ऐसे लोगों को अपने मन की बात बताकर आप बाद में पछतावा ही करेंगे, इसलिए हर किसी को अपने मन की बात नहीं बतानी चाहिए। जब कोई अपना दुख और समस्या आपको बता रहा हो तो इसका मतलब है वह आपको अपना समझ रहा है। ऐसे में तुरंत समाधान बताने के बजाय चुप रहकर उसके दुख को सुने। उसके दुख और समस्या को किसी और को न बताएं। वह अपना दुख या तकलीफ आपको इसलिए नहीं बता रहा है कि आप उसके दुख और तकलीफ को कम कर देंगे, इसलिए भी बता रहा है क्योंकि सामने वाला उसकी बात को समझ रहा है। जब कोई आपको अपना दुख बता रहा हो तो चुप रहकर सुने ताकि उसका दुख कम हो सके, क्योंकि दुख बांटने से कम होता है। जहां लोग गाली गलौज कर रहे हो, जहां कोई गाली गलौज कर रहा हो वहां से बिना कोई प्रतिक्रिया दिए चुपचाप निकल जाएं, क्योंकि जिनकी जबान खराब होती है वैसे लोग को आप उस समय नहीं समझा सकते हैं। जब उनका दिमाग पूरी तरह शांत हो जाएगा तभी वह आपकी बात सुनेंगे और आपके बातों पर विचार करेंगे। दूसरों को बदलना है तो पहले स्वयं बदलो। एक ज्ञानी व्यक्ति बाकी सभी अज्ञानियों को ज्ञान दे सकता है, लेकिन उससे पहले जरूरी है मनुष्य को स्वयं अपने ज्ञान का अहंकार ना हो, वह दूसरों को खुद से नीचा ना समझे। दूसरों को बदलना है तो पहले स्वयं बदलो। महात्मा गौतम बुद्ध के आश्रम में उनके साथ उनके बहुत सारे शिष्य रहते थे। महात्मा गौतम बुद्ध के आश्रम में हमेशा से ही एक नियम चला आ रहा था कि जिस भी शिष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती थी वह उसे आसपास के गांव में प्रवचन देने के लिए भेजा करते थे ताकि वह जाकर लोगों का ज्ञानवर्धन कर सके। महात्मा गौतम बुद्ध का एक शिष्य था जो कि कई सालों से प्रतीक्षा कर रहा था कि महात्मा गौतम बुद्ध उसे भी प्रवचन देने के लिए किसी गांव में भेजें। लेकिन काफी समय गुजर जाने के बाद भी महात्मा गौतम बुद्ध ने उस शिष्य को प्रवचन देने के लिए नहीं भेजा। एक दिन उसने सोचा क्यों ना मैं खुद ही गुरुदेव के पास जाकर उनसे कह दूं कि वह मुझे प्रवचन देने के लिए भेजें। उसने ऐसा ही किया और वह महात्मा गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। शिष्य बोला, गुरुदेव, मुझे इस आश्रम में शिक्षा प्राप्त करते हुए काफी समय हो गया है, इसलिए मैं चाहता हूं अब आप मुझे प्रवचन देने के लिए गांव में भेज दें। महात्मा गौतम बुद्ध बोले, पुत्र, अभी तुम्हारा समय नहीं आया है, इसलिए तुम कुछ समय और प्रतीक्षा करो। शिष्य बोला, गुरुदेव, और कितनी प्रतीक्षा करूं? मुझे इस आश्रम में आए हुए सालों साल गुजर चुके हैं। महात्मा गौतम बुद्ध बोले, हाँ मैं जानता हूं, लेकिन अभी तुम्हारा ज्ञान की प्राप्त नहीं हुआ है। यह सुनते ही शिष्य को क्रोध आ गया और वह बोला, मैं तो आपसे ही ज्ञान प्राप्त कर रहा हूं। इसका यह अर्थ हुआ कि आप मुझे ज्ञान देने में सक्षम नहीं हो पाए हो, इसलिए ही मुझे इतने सालों तक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। शिष्य की बात सुनते ही महात्मा गौतम बुद्ध समझ गए कि अब इसे शब्दों के द्वारा समझाना उचित नहीं है, क्योंकि उसकी बुद्धि अब किसी भी बात को ग्रहण नहीं करेगी। महात्मा गौतम बुद्ध बोले, ठीक है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हें पास के एक गांव में प्रवचन देने के लिए भेज देता हूं। कल ही उधर जाओ और लोगों को ज्ञान बांटो और अपना अनुभव बताओ। ऐसा सुनते ही वह शिष्य खुश हो गया और वह अगले दिन सुबह महात्मा गौतम बुद्ध के बताए हुए गांव में प्रवचन देने के लिए चला गया। अगले दिन वह प्रवचन देकर महात्मा गौतम बुद्ध के पास लौटा। महात्मा गौतम बुद्ध बोले, पुत्र, तुमने यह क्या हालत बना रखी है? शिष्य बोला, गुरुदेव, आपने यह मुझे कैसे गांव में भेज दिया? वहां तो किसी ने मेरी कोई भी बात नहीं सुनी, उल्टा सबने मुझे मिलकर पीट दिया। कोई मुझे भिक्षा देने को भी तैयार नहीं था और जिन्होंने मुझे भिक्षा दी
वह मुझे फेंक कर दी। उस गांव के लोग तो बड़े ही अज्ञानी और मूर्ख हैं। ऐसे अज्ञानी और मूर्ख लोगों के पास आपने मुझे क्यों भेजा? महात्मा गौतम बुद्ध बोले, पर यह तो तुम्हारी स्वयं की इच्छा थी कि तुम प्रवचन देने जाओ। शिष्य बोला, गुरुदेव, आप मुझे किसी और गांव में प्रवचन देने के लिए भेज दीजिए। महात्मा गौतम बुद्ध बोले, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें कल नहीं परसों भेजूंगा ताकि तुम्हारे घाव भर सके। और वैसे भी कल मैंने अपने एक और शिष्य को प्रवचन देने के लिए उसी गांव में भेजा है। जिस गांव में तुम गए थे, देखते हैं उसका अनुभव कैसा रहता है। ऐसा सुनकर शिष्य बोला, ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी इच्छा। अब दूसरा शिष्य गांव में प्रवचन देने के बाद महात्मा गौतम बुद्ध के पास आया। उसकी हालत भी पहले शिष्य की तरह थी। उसे भी उस गांव के लोगों ने पीट दिया था। उसे देखकर महात्मा गौतम बुद्ध बोले, पुत्र बताओ, कैसा रहा तुम्हारा अनुभव? जब महात्मा गौतम बुद्ध और दूसरे शिष्य की बातचीत चल रही थी, तब पहला शिष्य भी वहीं मौजूद था। दूसरा शिष्य बोला, गुरुदेव, उस गांव के लोग तो बहुत भोले हैं, उन लोगों को ज्ञान की बहुत जरूरत है। वहां के लोगों ने मुझे भिक्षा तक नहीं दी, लेकिन जिन्होंने दी उन्होंने फेंक कर दी। मैं समझ चुका था कि वह लोग बहुत भोले हैं, इसलिए मैंने उनकी किसी भी बात का बुरा नहीं माना। उनके फेंके गए पैसों को देखकर मैंने क्रोध नहीं किया। तब उनके मन में एक प्रश्न उठा कि हमारे इतने तिरस्कार के बाद भी यह कैसे इतने संयम में है। धीरे धीरे उनका हृदय बदल रहा है। मुझे आशा है कि जब मैं दूसरी बार उस गांव में जाऊंगा तो कुछ और बदलाव उन लोगों में कर पाऊंगा। दूसरे शिष्य की बातें सुनकर पहले शिष्य को समझ आने लगा कि आखिर क्यों गुरुदेव मुझे प्रवचन देने के लिए नहीं भेज रहे थे। पहला शिष्य महात्मा गौतम बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, आप सही थे। मैं वह इंसान नहीं बन पाया हूं जो लोगों को बदल पाऊं। अभी मेरे अंदर अहंकार है, जिसके कारण मैं लोगों को अज्ञानी समझता हूं। सबसे बड़ा अज्ञानी तो मैं खुद हूं। मेरे भीतर स्वयं को जानने की क्षमता नहीं है। मेरे अंदर ना धैर्य है, ना ही संयम है। महात्मा गौतम बुद्ध बोले, पुत्र, कभी भी कोई भी कार्य तुरंत सफल नहीं होता। लोगों को समझने के लिए पहले हमें उनसे सहानुभूति रखनी होगी। उनके द्वारा दिए गए कष्टों को भी झेलना पड़ेगा। सब कुछ हमेशा धीरे धीरे बदलता है, लेकिन उससे पहले जरूरी है मनुष्य का स्वयं बदलना। हर परिस्थिति में हमेशा अच्छे इंसान बने रहो। चीजें भले ही देर से सही हो, लेकिन होती जरूर है। महात्मा गौतम बुद्ध की बात सुनकर दोनों शिष्यों ने उन्हें प्रणाम किया। महात्मा गौतम बुद्ध की शिक्षा। एक ज्ञानी मनुष्य को हमेशा ही संयम से काम लेना चाहिए। यदि उसके भीतर संयम नहीं होगा तो वह किसी दूसरे को कभी भी ज्ञान नहीं दे सकता। यदि हम चाहते हैं कि हम किसी दूसरे को बदल पाए, तो उससे पहले जरूरी है कि हम स्वयं को बदलें।